गोस्वामी तुलसीदास जयंती के पावन अवसर पर शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निवास संत कबीर कुटीर पर राज्य स्तरीय समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से गोस्वामी समाज के प्रमुख प्रतिनिधियों सहित प्रदेश के कोने कोने से आए बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निवास संत कबीर कुटीर पर गोस्वामी तुलसीदास जयंती के पावन अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से गोस्वामी समाज के प्रमुख प्रतिनिधियों सहित प्रदेश के कोने कोने से आए बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाज द्वारा रखी गई मांग पर बड़ी घोषणा की और कहा कि गोसाई समाज को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए हरियाणा सरकार ओबीसी आयोग को पत्र लिखकर सूची में शामिल करवाने के लिए अनुशंसा करेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में किसी एक चौक का नाम और हिसार में स्थापित किए जाने वाले बड़े पुस्तकालय का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम पे रखा जाएगा। साथ ही गोस्वामी समाज सभा की कुरुक्षेत्र में निर्माणाधीन धर्मशाला के लिए मुख्यमंत्री ने अपने अच्छे कोष से 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। आजादी का जब 75वां वर्ष पूर्ण हुआ, हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, हर घर पर तिरंगा लगाया, हमने तिरंगा यात्राएं निकाली, हम सब उसमें शामिल हुए, पूरा देश उसमें शामिल हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब आजादी का 100वां वर्ष मनाएंगे, जब हम आजादी का 100वां वर्ष मनाएंगे 2047, ये भारत उन क्रांतिकारी वीरों के सपनों का भारत होगा। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समारोह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, नैतिक मूल्यों और सामाजिक समरसता की एक गौरवनीय अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। उनका साहित्य केवल भारत ही नहीं बल्कि सारी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है और हमें उनके आदर्शों को जीवन में अपनाकर आदर्श समाज निर्माण की दिशा में कार्य करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाया। हरियाणा सरकार ने राज्य में पिछड़े वर्गों के उत्थान कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए वार्षिक किया गया। हम ये भी देखते हैं कुछ जिले जो पिछड़े हुए थे उनको आकांक्षी जिला के अंदर ले करके उनको अगड़े करने का काम ये पहली बार नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने ओबीसी आयोग बनाया, ये पहली बार बना। कांग्रेस के तो बड़े बड़े नेताओं ने, उनकी डिबेट है लोकसभा के अंदर, अगर निकलवा करके देखना कोई चाहे देख सकता है। 1-1 घंटे की डिबेट है कि ओबीसी आयोग के लोगों को कोई अधिकार नहीं मिलने चाहिए, इनको तो वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते थे या रैली के अंदर भीड़ बढ़ाने के लिए काम करते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ए को 8% और पिछड़ा वर्ग बी को 5% आरक्षण और पंच पद के लिए उनकी जनसंख्या के 50% के अनुपात में आरक्षण दिया है। शहरी स्थानीय निकाय में भी पिछड़ा वर्ग बी को मेयर प्रधान पदों में 5% और सदस्यों के लिए संबंधित पालिका में उनकी जनसंख्या को 50% के अनुपात में आरक्षण दिया है। पिछड़े वर्गों के 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को देश में पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपए और विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण 4% वार्षिक ब्याज पर दिया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 8,000 रुपए वार्षिक तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। उन्होंने कहा कि हमारे क्रांतिकारी वीरों ने भावी पीढ़ियों को खुली हवा में सांस लेने और विकसित भारत बनाने के सपने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। आज उन वीरों के सपनों को पूरा करने का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने लिया। जब पूरा देश आजादी के 100 वर्ष मनाएगा तब 2047 तक भारत देश उन क्रांतिकारी वीरों के सपनों का भारत होगा। हमारी सरकार ने पिछड़े वर्गों के 3 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों की पढ़ाई के लिए, चाहे वो देश में पढ़ रहा है चाहे वो विदेश में पढ़ रहा है, देश में पढ़ने के लिए 15 लाख रुपए और विदेश में पढ़ने वाले बच्चों को 20 लाख रुपए का ऋण मात्र 4% के ऊपर देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। बहरहाल समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले गोस्वामी समाज के विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने गोस्वामी समाज से आह्वान किया कि सभी एकजुट होकर समाज के विकास में अपनी भूमिका निभाएं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।